देखो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब क्या होता है। जो हमारा वर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम, ये जो वर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम, उसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये प्रिवेंट फ्रॉम क्या है और कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बारीकी से देखते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे जो प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ये आपका प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। क्या करना, ये हमारा वर्ड क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम है। क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम। ठीक है, इसको पढ़ना क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम। और प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, वो प्रीपोजिशन जो आता है प्रिवेंट के बाद, वो आता है केवल फ्रॉम। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ऐसे समझ लो कि ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जो किसी न किसी वर्ड के साथ फिक्स होते हैं कि इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन लगेगा तो लगेगा। उसी तरीके से प्रिवेंट के साथ जो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वो होता है प्रिवेंट के साथ हमेशा लगता है फ्रॉम। ठीक है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है। अगर इसके साथ प्रिवेंट के साथ अगर फ्रॉम लगाते हैं, अगर उसके साथ वर्ब का अगर फॉर्म आ रहा है, अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। बस वर्ब का फॉर्म आईएनजी आएगा। अगर प्रिवेंट के साथ तो फ्रॉम लगता है प्रीपोजिशन, ये तो फिक्स है कि अगर ये है तो इसके साथ यही आएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, इसलिए साथ में ही लिखते हैं हम लोग प्रिवेंट फ्रॉम। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम के बाद अगर वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो वो वर्ब का केवल आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, और जो प्रिवेंट का मतलब होता है, प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। क्या करना, रोकना, मतलब कुछ करने से रोकना। क्या करना, कुछ करने से, कुछ करने से रोकना। क्या करना, रोकना किसी को, लेकिन कुछ करने से, कुछ वर्ब होना चाहिए रोकना। ठीक है, कुछ करने से किसी वर्ब होना चाहिए। रोकने का मतलब वही है कि कुछ करने से रोकना। मतलब रोकना का मतलब यह है कि प्रिवेंट फ्रॉम वर्ड ही है, और इसमें रोकने का मतलब है कि कुछ करने से रोकना। तभी तो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब आ रहा है कुछ करना, तभी तो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग समझते हैं। क्या है, जैसे आई प्रिवेंटेड हर। ठीक है, अगर प्रिवेंट है तो प्रिवेंट के साथ तो फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा है, हर, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट बन के प्रोनाउन जो है आ सकता है। क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब भी प्रिवेंट है तो प्रिवेंट में, यहाँ पे प्रिवेंट में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है टेंस का, जैसे आई प्रिवेंटेड हर, मैंने उसे रोका, यानी रोका किससे, तो एंटरिंग द रूम, घर में एंटर करने, घुसने से रोका। तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम ही आएगा, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो आई प्रिवेंटेड हर, ये इसका मतलब होता है रोकना। आई प्रिवेंटेड हर, मैंने रोका, यानी मैंने, आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एंटरिंग द रूम, मतलब मैंने उसे घर में घुसने से रोका। मैंने उसे घर, यानी सॉरी घर नहीं कमरा, मैंने उसे कमरा में, कमरे, मैंने उसे कमरे में एंटर करना यानी घुसना, मैंने उसे कमरे में घुसने से रोका। ठीक है, तो ही होता है रोकना, कुछ करने से। करना इसमें क्या था, घुसना, यानी एंटर करना। तो एंटर करने से रोका, इसलिए अगर वर्ब का फॉर्म आ रहा है एंटर, तो उसमें आईएनजी कंपलसरी है देना। समझ गए, प्रिवेंट फ्रॉम में अगर जब भी वर्ब आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना जरूरी है। जैसे प्रिवेंटेड मी, आई प्रिवेंटेड हर, मैंने उसे रोका किससे, फ्रॉम एंटरिंग द रूम, घर में घुसने से। वर्ब का फॉर्म आएगा तो वर्ब में आईएनजी हमेशा जरूर रहेगा। ठीक है, तो वैसे लिखा आई प्रिवेंटेड हर, मैंने उसे, आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एंटरिंग द रूम, मैंने उससे रूम में एंटर करने से, रूम में घुसने से, कमरे में घुसने से रोका। तो यहाँ पे फ्रॉम का जो हिंदी आता है वो आता है से, और प्रिवेंट का मतलब रोका, यानी से रोका, कुछ करने से, वही यहाँ पे आता है से, रोकना। ठीक है, कुछ करने से रोकना। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, द गार्ड प्रिवेंटेड द स्ट्रेंजर
फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, मतलब गार्ड जो होता है, गार्ड जो हम लोग लगाते हैं घर के बाहर, उसने प्रिवेंट किया, किसको प्रिवेंट किया, रोका, स्ट्रेंजर को, अजनबी को, जो जान पहचान के लोग नहीं थे, अजनबी थे, उसको रोका, किससे, फ्रॉम एंटरिंग द रूम, हाउस, यानी घर में घुसने से रोका। एक चीज इसमें और ध्यान देना है, इंटर वर्ड ऐसा है जो इसके बाद इन नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे इन आया है हिंदी, जैसे घर में, इन द रूम, यानी घर में घुसा, लेकिन इंटर के बाद आई यानी इन, इंटर और इन एक साथ नहीं लगता है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इंटर के बाद जैसे ऐसे होगा ना, इंटर मतलब घुसना, इन द रूम यानी कमरे में घुसा, तो में के लिए इन नहीं लगता है, इंटर वर्ड के बाद आई एन नहीं लगाते हैं, ठीक है, इंटर के बाद आई एन वर्ड, आई एन नहीं लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, द गार्ड प्रिवेंटेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, मतलब अजनबी कहने का सेंस है कि बिना जान पहचान का अजनबी। द गार्ड प्रिवेंटेड द स्ट्रेंजर फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ क्या गया यहाँ पे, प्रिवेंट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या गया, फ्रॉम, क्या गया यहाँ पे, फ्रॉम, तो वही होता है, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, और अगर वर्ब है तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, वर्ब आ गया है तो इंटर में आईएनजी, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द गार्ड प्रिवेंटेड द स्ट्रेंजर, गार्ड यानी रक्षक, रक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में, रक्षक ने अजनबी को, अजनबी को घर में आने यानी घर में घुसने, घर में प्रवेश करना, ऐसा लिख लो, वो भी होता है घर में यानी प्रवेश करना, एंटर करने से, रक्षक ने अजनबी को घर में प्रवेश करने से, फ्रॉम एंटरिंग, फ्रॉम एंटरिंग क्या किया, प्रिवेंट किया, रोका, तो ये होता है प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम हिंदी से रोकना, क्या करना, ऐसे लिख लो, से रोकना, से रोकना, हालांकि तो यहाँ पे लिखा हुआ था ही। तो रक्षक ने अजनबी को घर में प्रवेश करने से रोका, प्रवेश करने से क्या किया, रोका, ठीक है। गार्ड ने, द गार्ड प्रिवेंटेड द स्ट्रेंजर, गार्ड प्रिवेंट किया, रोका, स्ट्रेंजर किसको, अजनबी को, फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने से, ठीक है। तो यही होता है, से घर में घुसने से रोका, यानी से रोकना, कुछ करने से, कुछ वर्ब से रोकना। उसी तरीके से है, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग आउटसाइड द टाउन, दे प्रिवेंट अस, वे लोग हमें, अस का मतलब हमें, दो चार का ग्रुप है, मान लो दो चार लड़कों का या फिर किसी भी फ्रेंड्स का, तो दो फ्रेंड्स या फिर ग्रुप, किसी भी लोग का ग्रुप है, उसे मतलब, हाँ, अस कहने का मतलब है हमें, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं हम लोग, तब उन लोगों ने, यानी दे प्रिवेंटेड अस, उन लोगों ने हमें रोका, किससे, फ्रॉम, किससे, तो गोइंग आउटसाइड मतलब बाहर जाने से, आउटसाइड द टाउन यानी शहर के बाहर जाने से रोका, ठीक है, शहर के बाहर जाना वर्ब है, इसलिए गो के साथ आईएनजी। तो दे प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, दे उन लोगों ने या फिर उन्होंने हमें शहर के बाहर, दे प्रिवेंटेड अस, रोकते हैं, रोका नहीं, दे प्रिवेंट अस, वे लोग हमें रोकते हैं, अस हमें, किससे, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गोइंग मतलब जाना, आउटसाइड यानी बाहर, यानी बाहर जाने से, किसके बाहर, आउटसाइड द टाउन यानी शहर के बाहर जाने से, दे प्रिवेंट अस, वे लोग हमें शहर के बाहर जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो उन्होंने हमें, या फिर ऐसे लिखो, वे लोग, उन्होंने, यहाँ पे ऐसे लिख लो, वे या फिर वे लोग, वे हमें शहर के बाहर, शहर के बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो वही होता है प्रिवेंट फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जब भी ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो इसके साथ यही आएगा, फ्रॉम आएगा, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, उसी तरीके से कई वर्ड होते हैं। तो प्रिवेंट फ्रॉम आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे यहाँ पे मेन फोकस करना है, अगर प्रिवेंट है तो उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉम आएगा जरूर,
एक वर्ड के बाद आए या फिर साथ ही आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे भी प्रिवेंट द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद एक वर्ड के बाद, दे प्रिवेंटेड अस फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम। तो एक ऑब्जेक्ट के अक्सर बाद आता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कंडीशन पे एक साथ ही आ जाता है। तो प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम, और अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे एंटर का यहाँ पे एंटरिंग, एंटर का एंटरिंग, गो का यहाँ पे गोइंग। तो इस बात का ध्यान रखना है, ग्रामर में यही याद मतलब ध्यान रखा जाता है कि प्रिवेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, और अगर प्रीपोजिशन प्रिवेंट फ्रॉम है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो प्रीवेंट के बाद लगता है फ्रॉम, और वर्ब का फॉर्म आईएनजी, यानी वर्ब जैसे गोइंग तो जाने, फ्रॉम से प्रिवेंट रोका तो जाने से रोका, खाने से रोका तो ईटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ईटिंग, खाने से रोका। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम ईटिंग, दे प्रिवेंट, ऐसे लिखना, दे प्रिवेंट फ्रॉम ईटिंग। ऐसे समझो कि यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉम एक साथ है, तो एक साथ भी आ सकता है और बीच में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो उससे मतलब नहीं है, केवल इतना समझना था कि प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब क्या होता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना कुछ करने से, यानी वर्ब से, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है।